हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। हमारे साथ मौजूद हैं चौहान बांगर्स वार्ड से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चौधरी जुबैर अहमद। चौधरी जुबैर अहमद साहब, चौहान बांगर वार्ड में जो समस्याएं हैं उनका हल क्यों नहीं हुआ है, क्या कारण मानते हैं आप? हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या तो सफाई की है। सफाई नहीं हो पाती, गंदगी बहुत है। तो अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया, लोगों के साथ रहा, तो मेरा सबसे पहला जो फोकस रहेगा वो सफाई पर रहेगा। एरिया को चमकाया जाए, हमारे वार्ड को नंबर 1 वार्ड बनाया जाए सफाई के मामले में। इस वार्ड में यहाँ पानी की निकासी है या दूसरे और काम है, जो एमसीडी के मकानों से जो टैक्स है या दूसरी चीज़ें हैं, उस पर भी लोगों का ये कहना है कि उनके प्रति उदासीन रवैया रहा है निगम पार्षदों का। हमारे एरिया में नक्शा पास होता नहीं है और मकान बनाने नहीं देते। एमसीडी आ जाती है लेंटर पे फीता लेके गज के हिसाब से पैसे लेने के लिए। इंशाल्लाह एमसीडी का जो भ्रष्टाचार है, जो नाजायज चालान काटे जाते हैं, नाजायज लेंटर से पैसे लिए जाते हैं, उससे चौहान बांगर को मुक्ति दिलाएंगे। दिल्ली में केजरीवाल सरकार है और निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके बीच में कांग्रेस पार्टी का कैसा मुकाबला रहेगा? देखो, बीजेपी और केजरीवाल दोनों एक ही है, ए और बी टीम है। क्योंकि बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला कर नहीं पा रही थी, तो उसने ही अपनी एक बी टीम तैयार कर दी और उसको आगे कर दिया, ताकि लोग जो बीजेपी को वोट नहीं देते वो आम आदमी को दे दें। दोनों की मिली भगत है, दोनों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया। जनता दोनों से दुखी आ चुकी है। और अब जो आने वाला टाइम है, आप रिजल्ट देखोगे 5 सीटों पे जो दिल्ली में बाई इलेक्शन हो रहा है, उसमें कांग्रेस इंशाल्लाह जीतेगी। लोग ये कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार ने जिस वक्त दंगे हुए यहाँ लोगों के बीच में नहीं आए, और जो दंगा पीड़ित हैं, जिनकी दुकान जली, जिनके मकान जले, उन्हें ना सही मुआवजा मिला। और मुख्यमंत्री होते हुए अगर वो चाहते तो दंगों को रुकवा सकते थे, पुलिस के अलावा दूसरे बल बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या इसके बावजूद भी ये फिर चुनाव में किस मुंह से जाएंगे? ये तो पब्लिक पूछ रही है उनसे। आप ये सोचो, चौहान बांगर वार्ड एक छोटा सा वार्ड है दिल्ली का, और उस वार्ड के अंदर पूरी दिल्ली सरकार ने पूरा सिस्टम अपना लगाया हुआ है। और सिस्टम जो है दोनों तरीके से इलाके के अंदर घूम रहा है। 14-15 काउंसलर इस वार्ड के अंदर घूम रहे हैं, 20-25 चेयरमैन इस वार्ड के अंदर घूम रहे हैं। सारे इन्होंने जिले वाले, ब्लॉक वाले, जितने भी लीडर इनके पास हैं, गली गली घुमा रहे हैं और पब्लिक इन्हें धुतकार रही है। पब्लिक जब इनसे पूछती है तो इनके पास जवाब नहीं होता। देखो, सबसे बड़ी समस्या दंगा थी, कोरोना थी, लॉकडाउन था। लॉकडाउन के अंदर, दंगे के अंदर पब्लिक किसके पास जाएगी? अपने नेता के पास जाएगी ना, कि भाई हम पे ये आफत आ रही है, नेता खड़ा हो और नेता छुप जाए, नेता हमारी बात ना सुने, तो पब्लिक किससे कहेगी? तो उसका रिजल्ट तो इंशाल्लाह ये जो आने वाला चुनाव है, ये इसी चीज़ का रिजल्ट है, इनकी नाकामी का, इनकी हरकतों का, जो इन्होंने पब्लिक के साथ गलत काम किया, उसका रिजल्ट है। मौलाना साद साहब के खिलाफ FIR दर्ज की गई और केजरीवाल सरकार का प्रतिनिधि आकर के बताता कि कोरोना फैलाने में आज जमातियों ने इतना कोरोना फैलाया, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने और अन्य कोर्ट ने, साकेत कोर्ट ने इनको जो है बरी किया है। तो क्या इन्हें माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? इनकी हरकत माफ़ी लायक है नहीं, माफ़ करने लायक नहीं है। जो लोगों ने तकलीफ झेली है, इनके एक बयान से कि कोरोना तबलीग ने फैलाया, आप उठा कर देख लो, आप इस वार्ड में सर्वे करोगे कितने लोगों को कोरोना हुआ। इनके एक बयान से ये नतीजा हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ जमाते थी, उनको क्वारंटाइन के नाम पर जेलों में डाल दिया गया। 4-4, 5-5 महीने, 6-6 महीने वो लोग जेलों में रहे। और कितनी तकलीफ़ें उन लोगों ने झेली हैं, सिर्फ एक मुख्यमंत्री के बयान से। एक इतना नीचता का, घटियापन का उसने बयान दिया। ऐसा लगता था जब वो बयान देते थे, जब वो स्कोर बता रहे हों कि भाई बांग्लादेश में ये हुआ, हिंदुस्तान में ये हुआ। बताते थे कि 2000 पेशेंट है, 700 तबलीग के लोग हैं और 1300 जनरल लोग हैं। तबलीग अलग से आई है कहीं से? तबलीगी अलग अलग कौम है क्या? किसी दूसरे ग्रह से आकर? ये भी तो इंसान है। 2000 लोग बताए जा सकते थे, लेकिन उसने अलग से टारगेट किया और उसका नतीजा ये हुआ कि आपने देखा होगा जगह जगह मुसलमान सब्जी वाले, फल वाले, उनको पीटा गया, उनको निकाला गया, धक्के दिए गए। और मुसलमानों से हमारे हिंदू भाइयों ने, हमारे दोस्तों ने, जो हमारे अजीज़ थे हिंदू, उन्होंने भी एक टाइम के लिए दूरी बना ली। उनको लगता था कि वो हमसे मिलेंगे तो उनको कोरोना हो जाए। सिर्फ इस
इस मुख्यमंत्री के नीच बयान से ये सब हुआ है। तो मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने का काम जो है कोरोना की वजह से मुसलमानों से जो है ये दूरी पैदा की गई। और ये अब जो चुनाव आ रहा है ये यहाँ से मैंने सुना है कि जो आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक रहे हैं उन्हें टिकट देने की तैयारी कर रहे हैं और इस तरह से मतलब कुछ इस तरह की रणनीति सुनने में आ रही है। अभी बहुत सारे हैं जो पैसे दे देगा उसे दे देंगे, तो पैसे पे टिकट बिकता है उनका। हमारे जो पूर्व विधायक है उनका वीडियो देखोगे आज से 1 साल पुराना तो आपको याद आएगा उन्होंने कहा था कि 5 करोड़ में टिकट दिया है। जब दूसरे को 5 करोड़ में दिया था तो उनको भी कुछ पैसे लेके ही दे रहे होंगे और इसीलिए शायद लेट हो रहा है कि पैसे की सेटलमेंट हो नहीं पा रही है अभी तक। तो ये बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेकर के टिकट बांटने वाला मैं नहीं लगा रहा, ये तो पूर्व विधायक हमारे उन्होंने ये आरोप लगाया था। उनकी वीडियो में आपको दिखा दूंगा, पूरे एरिया में खुलेआम कहा था उन्होंने खुद ने कहा था कि 5 करोड़ रुपए लेकर टिकट दिया गया है। उन्होंने ही तो कहा था। तो जब अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो वो भी तो पैसे देके टिकट ले रहे होंगे। आम आदमी पार्टी के काउंसलर रहे हैं यहाँ से और लोगों का आरोप है कि यहाँ से लेंटरों पे पैसे लिए जाते थे और जबकि आम आदमी पार्टी कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। तो क्या इनके दावे खोखले साबित नहीं हो रहे? सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है तो आम आदमी पार्टी है। ये मखोटा है, दिखाते शरीफ है अपने आप को, ईमानदार दिखाते हैं और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इन्होंने फैलाया हुआ है। अब जाके देखो ना इस इलाके के अंदर कितने, ये गरीब लोगों का इलाका है, ये सरमाएदारों को थोड़ी ना है। गरीब लोग इस इलाके के अंदर रहते हैं। परचून की दुकान के चलान, छोटी छोटी बेकरियों के दुकानों के चलान, कारखानों के चलान। आदमी बेचारा 25 गज के मकान में रह रहा है, ऊपर मकान है, नीचे बेचारे का कारखाना है। वो मिलके 2 भाई मिलके कारखाना चला रहे हैं। 5-5 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये के चलान हर महीने उन लोगों के हो रहे हैं। नहीं, ऐसा भी देखने में आया जो सब्जी बेच रहा है उस पर जाके वो उसका थोड़ा सा मास्क नीचे हो गया उस पर 2000 रुपये का चालान कर देते हैं। इस तरह रोड पे कोई जा रहा है उसे रोक करके 2000 रुपये का चालान काट रहे हैं। तो क्या इससे कोरोना रुक जाएगा? सरकार लोगों की मदद के लिए होती है, लोगों को सताने के लिए नहीं होती। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लोगों को सताने का काम किया है। 2000 रुपये जिसकी जेब से निकलते थे ना बेचारे का, कई दिन तो मुझे लगता है कि सांस भी नहीं आती होगी इस आदमी को। 2000 रुपये किसी इस हालात में किसी आदमी से निकल जाए। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश देना चाहूँगा, देखो ये वार्ड का चुनाव है, 10 महीने का चुनाव है। ये मैसेज है अरविंद केजरीवाल के लिए, बाकी पार्टियों के लिए कि अगर तुम मुसलमानों के साथ गलत करोगे तो उसका जवाब तुम्हें वोट के रूप में मिलेगा। अच्छा और बुरा का फैसला आज करना है। 28 तारीख को अगर आपने इनको वोट दिया आम आदमी पार्टी को, तो यानी कि आप उनकी नीतियों के समर्थन में हो। जो उन्होंने कोरोना काल में हमारे साथ किया, जो लॉकडाउन में उन्होंने हमारे साथ किया, जो दंगे में उन्होंने हमारे साथ किया, उस सब का आप समर्थन कर रहे हो। अगर आप उनका समर्थन नहीं कर रहे तो आप उनको एक भी वोट मत दो। जब डब्बे निकले तो अरविंद केजरीवाल तक मैसेज जाना चाहिए कि मुसलमान तेरे से नाराज़ हो गया, या तो वो माफ़ी मांगेगा या अपनी हरकतों को सुधार लाएगा। बेताब समाचार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको